आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में डेंगू के मामलात में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों की बारिश के सबब मौसमी अमराज के साथ डेंगू के मामलात में अचानक इजाफा दर्ज किया गया। ख़ास तौर पर डेंगू और मलेरिया के मामलात भी बढ़ गए हैं। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की बड़ी तादाद देखी जा रही है। शहर के अस्पतालों से रोज़ाना तकरीबन 1000 तक 2500 आउट पेशेंट रुजू हो रहे हैं। मौसमी अमराज से मुतासरा मरीजों की बड़ी तादाद हैदराबाद के सरकारी अस्पतालों से रुजू हो रही है, जिसके नतीजे में शहर के अस्पतालों के आउट पेशेंट ब्लॉक्स में मरीजों की भारी तादाद नज़र आ रही है। उस्मानिया, गांधी, निम्स और फीवर अस्पतालों के ओपी ब्लॉक्स में मरीज और उनके तीमारदार ही नजर आ रहे हैं। डॉक्टर्स ने मौसमी अमराज के पेश नज़र शहरियों को एहतियात का मशवरा देते हुए कहा कि घर और आसपास के माहौल को पाक साफ रखा जाए, गंदा पानी जमा ना होने दें ताकि मच्छरों की अफजाइश ना हो। घरों में पौधों के गमले, कूलर्स और वाटर टैंक वक्फे से साफ करते रहें, क्योंकि डेंगू बुखार की वजह बनने वाले मच्छरों की साफ पानी में ही अफजाइश होती है। ख़ास तौर पर ये मच्छर दिन के वक्त ही काटते हैं। ये मच्छर मकानात के अंधेरे कोनों वगैरह में छिपे रहते हैं, लिहाजा इन मच्छरों से भी घर को पाक साफ बनाने के लिए भी वक्फे से सफाई की जानी चाहिए। डॉक्टर्स के मुताबिक मौसमी बुखार आमतौर पर 3 से 4 दिन में कम हो जाता है, लेकिन अगर किसी को 3 से 4 दिन से ज़्यादा बुखार की शिकायत हो तो मरीज़ को चाहिए कि वो फौरी तिब्बी मायने करवाए। ये भी मशवरा दिया गया कि खाने और पीने की अशिया में साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने इंटरमीडिएट इम्तहानात की तैयारियों के सिलसिले में कलेक्टर्स और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस माह की 25 तारीख से इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तहानात का आगाज़ होगा, जो आइंदा माह की 3 तारीख तक जारी रहेंगे। इन इम्तहानात में 4.5 लाख से ज़ायद तुलबा शिरकत करेंगे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तुलबा हिम्मत से रहें, जो उन्होंने पढ़ा है उसमें से इम्तिहान लिया जाएगा। तुलबा को बेहतर स्टडी मटेरियल दिया गया है, इसको पढ़ाया जाए। महकमे तालीमात ने कोविड के पेश नज़र उन इम्तिहानात के सिलसिले में खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की है। इस दौरान प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस ने इंतबाह देते हुए कहा कि उनके मुतालिबात की तकमील में नाकामी पर इम्तिहानात का बाइकआउट किया जाएगा। కాబట్టి సెంటర్స్ కూడా పోయిన సంవత్సరంలో గతంలో 1400 సెంటర్స్ ఉంటే ఇప్పుడు 1750 సెంటర్స్ కూడా పెంచి తీసుకోవడం జరిగింది. కొన్ని స్కూల్స్ని కూడా సెంటర్స్గా తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ సెంటర్స్గా తీసుకున్న స్కూల్స్లలో హాఫ్ డే నుండి మధ్యాహ్నం నుండి స్కూల్స్ రన్ చేయడం జరుగుతుంది. అయితే శానిటేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 2 రోజుల కింద మాట్లాడుతూ కూడా ఎగ్జామ్స్కి వస్తున్న పిల్లలకి శానిటేషన్ జాగ్రత్తలు తీసుకోమని ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు యాక్టివ్గా ఉండాలని చెప్పడం జరిగింది. ప్రతి సెంటర్లో ఒక ఐసోలేషన్ రూమ్ కూడా ఏర్పాటు చేయండి, అది అవసరం పడకపోయినా ఖచ్చితంగా ఏర్పాటు చేయమని చెప్పడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఒక 25,000 మంది ఇన్విజిలేటర్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా అంటే ఎగ్జామ్ పరీక్షా కేంద్రంలో ఉన్న సిబ్బంది అందరికీ, ఉద్యోగస్తులందరికీ కూడా వ్యాక్సినేషన్ పూర్తి చేయడం జరిగింది. ఒకవేళ ఎవరైనా చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే ఇమీడియట్గా చేసుకోవాలనేది ఒకటి. స్కూళ్ళల్లో ఏదైతే సెంటర్స్ తీసుకున్నామో రెండు సార్లు కూడా శానిటైజేషన్ చేయాలని కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఒకటి. దాంతోపాటు డ్రింకింగ్ వాటర్ అందుబాటులో పెట్టమని చెప్పడం జరిగింది. స్టూడెంట్స్ వాళ్ళతో పాటు వాటర్ బాటిల్ తెచ్చినా కూడా సెంటర్లకు అలౌ చేయమని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. తర్వాత సెంటర్ దగ్గరికి వచ్చినాక ఒక 1 అవర్ ముందే పరీక్షా కేంద్రంలోకి అనుమతి ఇవ్వడానికి, ఎంటర్ కావడానికి విద్యార్థులకు అనుమతి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. అండ్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని అక్కడే तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने यौम शहीदान पुलिस के मौके पर फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान जान कुर्बान करने वाले मुलाजिमीन पुलिस को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया और उनकी खिदमात को याद किया। वज़ीर आला ने कहा कि अमन और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी बरकरारी के लिए जान की कुर्बानी देने वाले मुलाजिमीन पुलिस की खिदमात नाकाबिल फ़रामोश हैं। उन्होंने वाज़े किया कि रियासती हुकूमत उन शहीद पुलिस मुलाजिमीन के ख़ानदानों की मदद को अव्वलीन तरजीह दे रही है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान शहीद होने वाले मुलाजिमीन पुलिस को भरपूर खिराज पेश किया। उन्होंने शहर हैदराबाद के गोशा महल स्टेडियम में मुनक़िदा यौम शहीदान पुलिस में शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने वाज़े किया कि मुल्क की सलामती के लिए पुलिस की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता।
फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान 377 पुलिस मुलाजिमीन शहीद हुए। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत उन पुलिस एहलकारों के ख़ानदानों की हर मुमकिन मदद करेगी जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जानें गंवाईं। वज़ीर दाखिला ने निशानदही करते हुए कहा कि कोरोना वबा के दौरान रियासत तेलंगाना में 62 पुलिस मुलाजिमीन की मौत हुई, जिनमें 10 होमगार्ड्स भी शामिल हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत कोरोना के दौरान मरने वाले पुलिस मुलाजिमीन के ख़ानदानों की हर मुमकिन मदद करेगी। उन्होंने कहा कि जराइम को कम करने के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, नए पुलिस स्टेशन कायम किए गए हैं, ख़वातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने और उनकी मदद के लिए भरोसा सेंटर्स कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में कोई फ़िरका वाराना तसादुम के वाक़यात पेश नहीं आए। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में हालिया बोनाल और रमज़ान के त्यौहार पुरअमन तरीके से मुनक़्क़िद हुए। जनरल सैल्यूट, सलामी, शस्त्र। परेड, खंदे, शस्त्र। భవిష్యత్తు కోసం, మన భద్రత కోసం, మన స్వేచ్ఛ కోసం ఆనాటి నుంచి ఈనాటి దాకా ఎదురో పోలీసు ప్రాణాలు త్యాగం చేశారు, ఇంకా చేస్తున్నారు. ఆ త్యాగదనులకు మనం అంతా రుణపడి ఉన్నాము. ఈ సంవత్సరం దేశవ్యాప్తంగా 377 మంది పోలీసులు త్యాగాలు చేశారు. విధి నిర్వహణలో త్యాగ నిరతిని ప్రదర్శిన అమర పోలీసు వీరందరికీ పేరు పేరున మరొకసారి శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తున్నాను. సెప్టెంబర్ 1, 2020 నుండి ఆగస్టు 31 నేర నిరోధానికి, నేరస్తులకు కోర్టులలో శిక్షలు పడడానికి వీలుగా పెద్ద ఎత్తున CCTV కెమెరాల ఏర్పాటు, హాట్స్పాట్స్ పోలీసింగ్, ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ పోలీసింగ్లో అమలు చేస్తూనే అంతర్గతంగా పోలీసు శాఖలో ప్రాసెస్ డెలివరీ వ్యవస్థలను సులభతరం చేయడం, ఫిర్యాదుదారుల నుండి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడం, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ను వ్యవస్థీకృతం చేయడం, పోలీస్ స్టేషన్లలో ఇండివిజువల్ వర్క్ స్టేషన్స్ని ఏర్పాటు చేయడం, ఫంక్షనల్ వెర్టికల్ వ్యవస్థ విధానాన్ని అమలు చేసి ఉద్యోగులు తమ బాధ్యత నిర్వహణను సిస్టమాటిక్గా, ప్రాసెస్ బేస్డ్గా, ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ అకౌంటబుల్ మేనర్లో చేయడం, పోలీస్ స్టేషన్ల రూపురేఖలను మార్చి వాటిని ఆహ్లాదకరంగా తీర్చిదిద్దడం వంటి ఎన్నో అంశాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాం. తద్వారా పోలీస్ పౌరులకు हुजूराबाद असेंबली के ज़मनी इंतखाब के सिलसिले में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव इस माह की 27 तारीख को हल्के के पंचकल में जलसे आम से खिताब करेंगे। जलसे के सिलसिले में इंतजामात किए जा रहे हैं। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव हल्का हुजूराबाद में ही कैंप किए हुए हैं। जलसे में आवाम की बड़ी तादाद की शिरकत की तवक्को की जा रही है। जलसे के लिए मुनासिब इंतजामात के सिलसिले में TRS पार्टी की जानिब से कोशिशों का आगाज़ कर दिया गया है। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने TRS उम्मीदवार G श्रीनिवास यादव की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए हुजूराबाद के कई मंडल्स में पदयात्रा की और अवामुन्नास से मुलाकात की। उन्होंने कई रोड शोज़ को मुखातिब भी किया। साबिक वजीर और BJP उम्मीदवार ईटला राजेंद्र पर तनकीद करते हुए उन्होंने बताया कि दलितों की अराजी पर कब्जा करने वाले ईटला राजेंद्र अब दलितों की तरक्की के लिए हुकूमत की शुरू करदा दलित बंधु स्कीम को रुकवा दिया है। कमलाकर ने हुजूराबाद असेंबली हल्के के राय दहिंदों से अपील की कि वो G श्रीनिवास यादव को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। साबिक वजीर व BJP उम्मीदवार ईटला राजेंद्र ने कमलापुरम और दीगर मंडल्स में BJP रुकने पार्लियामेंट D अरविंद के साथ अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए TRS कायदीन बिलखुसूस वजीर फाइनेंस हरीश राव से सवाल किया कि उन्होंने दलित बंधु स्कीम को रुकवाया है तो इसका हरीश राव और TRS कायदीन के पास सबूत क्या है, उसकी वजाहत करें। राजेंद्र ने हुकूमत व वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि दलितों को 3 एकड़ अराजी देने से कौन उन्हें रोक रहा है और क्यों वज़ीर आला
केसीआर दलितों से किए गए उस वादे पर असेंबली में मुकर गए, उसकी वजाहत करें। ఇప్పుడు దళిత బంధు అన్నది ఎందుకు వచ్చిందన్న? హుజూరాబాద్లో ఎన్నిక వచ్చింది కాబట్టి దళిత బంధు వచ్చిందన్న. ఇక్కడ దళిత ఎక్కువని దళిత బంధు వచ్చింది. ఇన్ని రోజులు దళితులు యాదికి రాలే ఈయనకి 8 సంవత్సరాలు. మళ్ళీ ఈయనకి పైసలు లేవన్నా. కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు నీ ప్రభుత్వంలో ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్న అతిపెద్ద ఆఫీసరు నాకు సొంతంగా చెప్పిండు, పైసలు లేవు, దళిత బంధు అన్నది అయ్యే పని కాదు, ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ అని చెప్పిండు. ఇవాళ దళిత బంధుని ఎందుకు మాట్లాడతారు వచ్చిరా? దళితులు ఉట్టి హుజూరాబాద్ ఉన్నారా? రాష్ట్రం అంతా ఉన్నారు. హుజూరాబాద్ లో ఉట్టి దళితుల్లో ఉన్నారా? దళితులు ఉన్నారు, బీసీలు ఉన్నారు, ఓసీలు ఉన్నారు, గిరిజనులు ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు. ఈయన కూడా ఎందుకు మాట్లాడారంటే ఇంటికో ఉద్యోగం ఏమైందన్నా దాని గురించి అడగద్దోళ్ళు. డైవర్షన్. మీడియా మిత్రులు, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డైవర్షన్. ఇలా దళిత బంధు కూడా యువకులందరూ ఉన్నారు. వీళ్ళు నిరుద్యోగ వృత్తి అడగరా? వీళ్ళకి నెలకోసారి కట్టం పెట్టినట్టు పెడతా 3016 రూపాయలు. 16 రూపాయలు కూడా యాడ్ చేసిండు. అది యాదికి లేదా వీళ్ళకి? అవన్నీ ఎలక్షన్ ఇష్యూ కావద్దు అని దళిత బంధు తీసుకొచ్చిండు. ఇంటికో ఉద్యోగం అడగరా? అడుగుతారు. 1,00,000 రూపాయల రుణమాఫీ రైతులు అడగరా? అడుగుతారు. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అడగరా? అడుగుతారు. 3 ఎకరాల పొలం అడుగరా? అడుగుతారు. ఇవన్నీ అలా మేనిఫెస్టో. सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि जिस तरह गंगा स्नान के बाद इंसानों के गुनाह धो दिए जाते हैं, इस तरह मुल्क से गद्दारी करते हुए मुल्क की दौलत को लूटने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साए में जाने के बाद लोग तमाम जराइम से पाक हो जाते हैं और मुल्क की लूटी हुई दौलत उसके लिए जायज़ हो जाती है। आज मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस कायद ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अवामी दौलत लूटने वाले आला पैमाने के सियासी कायदीन और ताजरीन के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज किया और उन्हें जेल भेजने से खौफ खाया। कांग्रेस रिश्वत से पाक हिंदुस्तान अवाम को दिया, मगर बीजेपी ने रिश्वतखोर हिंदुस्तान बना दिया। ललित आप आने के बाद ललित मोदी, संजय भंडारी, नितिन मेहता, नीरन मोदी, मेहताई फरार में है। हमारे पीरियड में ये देखो नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह की सरकार देखो भैया, मनमोहन की सरकार यूपीए सरकार में राजा को जेल में बताए, सुरेश कलमाडी जेल गया, रामलिंगा राजू कनिमोरी मिनिस्टर एमपी थी, उनको भी बराबर जेल को जाना पड़ा। सहारा श्री चले गए, संजय चंद्रा चले गए, विनोद गोयंका गए। आप किसको भिजाए जेल को? कितने लोगों को लाए हिंदुस्तान को? तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं, ये झूठ बात बोलना छोड़ दो। आपके पीरियड में करप्शन के कोई महत्व नहीं है। मैं करप्शन एराडिकेट कर रहे। अगर कोई भी दूसरा पार्टी में बैंकों को लाखों का कुर्बानी बेईमानी करके डुबा दिए वालों को, मनी लैंडिंग करे वालों, चोरी करे वालों को सब तुम्हारे पार्टी में आए तो हमारे पास काशी विश्वनाथ गंगा में अगर डूब गया तो पूरा पाप चले जाता। कहते गंगा में डूब गया पाप पूरा चले गया, लोग जाते काशी विश्वनाथ। वैसी डूब के सीधा नरेंद्र मोदी के ऑफिस में बीजेपी में गया, कंडवा डाल लिया तो सब भूल जाते। समझ गए? वहां गए तो अच्छा आदमी बनता, यहाँ रहे तो चोर बनता। ये है उनका नीति। और बाकी का मैं कल वहां जा रहा हूं, हुजूराबाद में बात करूंगा। और एक बात, प्रियंका गांधी, जब कभी उत्तर प्रदेश में कोई आदेश हुआ, किसानों को 4 लोगों को कार से मार दिया तो नहीं जाने देते। एक आदमी लॉकअप में मर्डर हुआ, लॉकअप में मार डाले, वो देखने पे तो भी कल रोक दिए। ये कहां तक तरीका है? ये डेमोक्रेसी कंट्री है या डिक्टेटर कंट्री है? डेमोक्रेसी में जाने का हमारे को हक है, कंट्रोल करने। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तर्जुमान सुजाता ने वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वैस शर्मिला से सवाल किया कि उनके भाई वजीर आला आंध्र प्रदेश वाइस जगनमोहन रेड्डी ने 40,000 करोड़ का स्कैम किया और 1 साल जेल में रहे, वो इस सिलसिले में आवाम से वजाहत करें।
सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी पर उंगली उठाने का शर्मिला को कोई हक नहीं है। सुजाता ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि साबिक वजीर आला आंजहानी डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस का असासा हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें वजीर आला बनाया और उन्होंने कांग्रेस के मंशूर के मुताबिक फलाही स्कीमात पर अमलावरी की। उन स्कीमात को वाईएस शर्मिला अपनी खानदानी स्कीमात जाहिर करने की नाकाम कोशिश कर रही हैं, जिसका उन्हें हक हासिल नहीं है। शर्मिला जी की पाद यात्रा शुरू हुआ है, वो हम सब स्वागत करते हैं। एक महिला के हिसाब से उनको स्वागत करते हैं। फिर भी उन्होंने जो 4-5 लाइन कांग्रेस के बारे में बात करें, उनके लिए मैं अगेंस्ट करती हूँ, क्योंकि जो राजशेखर रेड्डी थे कांग्रेस में थे, जो आप वोन कर रहे हैं कांग्रेस में, उनके जो काम करे हैं उसके लिए वोन करने का अधिकार किसी को नहीं है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को है। इसके लिए उनको मैं ये सवाल पूछती हूँ, आप उनका जायदाद के वारिस होते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी में जो स्कीम बनाए हैं, कांग्रेस पार्टी में जो डेवलपमेंट करे हैं राजशेखर रेड्डी, उसके लिए आप उनके खानदान के नहीं हो सकते, कांग्रेस के खानदान के हैं राजशेखर रेड्डी। इसके लिए मैं आपको एक क्या बोलते हैं, తెలుగు में बोल सकती हूँ, హెచ్చరిక అంటున్నా నేను। कांग्रेस पार्टी గురించి మళ్ళా మాట్లాడితే మంచిగా ఉండదమ్మా शर्मिलम्मा। इప్పటికే अभी तक मैं बहुत सारे बार शर्मिला जी के बारे में बात करी हूँ। मैं उन्होंने जो भी करना है करने दीजिए, मगर कांग्रेस के बारे में बात करने से पहले उनके पिताजी को एक बार याद करना चाहिए। मैं बोलती हूँ एक बार, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस में थे, कांग्रेस में सीएम बने, कांग्रेस में 2 बार पीसीसी प्रेसिडेंट बने। इसके लिए कांग्रेस जो भी दिए है उनकी कांग्रेस की बड़ी दिल से दिए हैं। इसके लिए वो కృతజ్ఞతలు తెలుగు में बोलते हैं ना, కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవాల్సింది పోయి నువ్వు कांग्रेस पार्टी ने विमर्शिస్తే रेवंत रेड्डी गारिని, रेवंत रेड्डी जी के बोलते हैं, बार बार उन्हें बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं वोट को नोट दूंगा बोलते हैं। आज मैं पूछती हूँ, तुम्हारे भाई 40,000 करोड़ रुपए इतना स्कैम करके जेल में रह के, 1 साल जेल में रह के, और हर दिन आज तक इतने सालों से एवरी फ्राइडे हैदराबाद कोर्ट को हाजिर होते हैं। किसके लिए? आपका भाई को पूछो एक बार, ये स्कैम क्या होता है, इतना बड़ा स्कैम क्या करे है। हैदराबाद सराउंडिंग में जितने प्रॉपर्टीज है आपके बिनामी के नाम से कैसे है, ये सब पूछ के तेलंगाना में एंटर हो जाओ। आपके भाई को पहले क्वेश्चन करो। जो आज तेलंगाना में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, आड़ विध्वंसाలు సృష్టిస్తున్నటువంటి మీ అన్న వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ కార్యకర్తలంతా ఆంధ్రప్రదేశ్లో విధ్వంసం సృష్టిస్తుండు, ప్రజల్ని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారు। उसके बारे में बात करो आप जाके, वहाँ तुम्हारे भाई को वार्निंग दे। यहाँ पब्लिक के लिए मैं इलेक्शन कैंपेनिंग लड़ी आपके लिए। आज आंध्र प्रदेश के जो भी है इंतमंदी पब्लिक को 6 కోట్ల మంది शर्मिला जी की पाद यात्रा शुरू हुआ है, वो हम सब स्वागत करते हैं। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत ने 7 वर्षों में आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर के नाम पर छोटे और दरमियानी किसानों से तकरीबन 2 लाख एकड़ अराजी छीन ली है। उन्होंने जिले जगतियाल के वेलगाटूर में कालेश्वरम लिंक 2 के कामों के लिए अपनी अराजिया से महरूम किसानों के एहतजाज में हिस्सा लेते हुए इस एहतजाज की हिमायत की। इस मौके पर एहतजाजियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम किसानों को अपने हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए मुत्तहिदा तौर पर काम करना चाहिए। कोदंडराम ने किसानों के साथ अराजियात का मायना भी किया और उनको अपनी भरपूर हिमायत की यकीन दहानी भी करवाई। उन्होंने कहा कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है। तेलंगाना वाईएसआर पार्टी की तेलंगाना वाईएसआर पार्टी की सरबराह शर्मिला ने कहा है कि वज़ीर आला केसीआर के घमंड और तकब्बुर को चूर चूर करने और ख़ानदानी हुकूमत का खात्मा करने के लिए वो आज से पदयात्रा का आगाज़ कर चुकी हैं। रियासत में मसाइल ना होने का सबूत पेश करने पर वो ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए भी तैयार हैं। चेवल्ला से पदयात्रा का आगाज़ करने से कबल जलसे आम से खिताब करते हुए शर्मिला ने कहा कि वो अपने वालिद आंजहानी राजशेखर रेड्डी के अधूरे कामों की अंजामदही के लिए नई सियासी पार्टी तश्कील दे चुकी हैं। 18 साल कबल उनके वालिद ने चेवल्ला से पदयात्रा का आगाज़ किया था। वो भी अपने वालिद की तकलीद करते हुए चेवल्ला से पदयात्रा का आगाज़ कर चुकी हैं। तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी की सतह में इजाफा होता जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 68,263 क्यूसिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद अहदेदारों ने उसके 2 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा। दरवाजों के जरिए आबपाशी के अहदेदारों ने 16,116 क्यूसिक्स पानी को छोड़ा। बिजली की पैदावार लेफ्ट कैनाल और राइट कैनाल से 68,263 क्यूसिक्स पानी को छोड़ा गया। नागार्जुना सागर की मुकम्मल आबी सतह
590 फीट के बरखिलाफ मौजूदा तौर पर 589.60 फीट दर्ज की गई है। यादाद्री में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर गोपुरम के लिए एमएलए, एमएलसी, ताजिरों और माशरे के दीगर तबकात की जानिब से सोने का अतिया जारी है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुतासिर होकर जिन्होंने 1 किलो सोना अतिया किया, खैरताबाद के एमएलए दानम नागेंद्र और एमएलसी चिन्नप्पा रेड्डी ने 1-1 किलो सोना यादाद्री मंदिर को अतिया दिया। एक बयान में चिन्नप्पा रेड्डी ने कहा कि वो अपने खानदान और श्रीनी फार्मा ग्रुप कंपनी की जानिब से सोना अतिया कर रहे हैं। न सिर्फ तेलंगाना से बल्कि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश से चंदा वसूल किया जा रहा है। पीर के रोज बायसार कड़पा जिले से जेडपीटीसी के चेयरपर्सन एम जयम्मा ने मंदिर के लिए 1 किलो सोना अतिया किया। हैदराबाद के एक 5 साल लड़के ने भी अपनी एक अंगूठी मंदिर को अतिया में दी। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 41,363 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें 183 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की कोरोना से मौत हुई, जिसके बाद इस मोजी वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 3,943 हो गई। रियासत में अब भी 3,967 अफराद का इलाज जारी है। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आवाम से कहा कि वो जल्द से जल्द किसी गलत फहमी के बगैर वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने कहा कि बेशतर मरीज जो आईसीयू में कोविड-19 के साथ दाखिल हुए थे, उन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी। गवर्नर ने जुमेरात को सनत नगर के ईएसआई हॉस्पिटल का मायना किया, जहां उन्होंने मुल्क भर में 100 करोड़ वैक्सीन की खुराकों की तकसीम पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बहुत से ममालिक वैक्सीन की तकसीम में 100 करोड़ तक पहुंचने की अजीम कामयाबी के लिए हिंदुस्तान की तरफ देखेंगे। Hesitant to take the dose. A small survey, not only done in some of the states, even done in some of the countries, even WHO has alerted the people who are all admitted in the ICU, where people who are not administered vaccine. The people, if you take the vaccine, even if you come in contact with the virus and if you are affected by the COVID, there won't be any complications. It will be a mild infection. So I appeal, and nobody have lost their life significantly. They have not lost their life because of taking the vaccination, but they are losing their life due to COVID because of not taking the vaccination. So that message should be conveyed to the people in a proper way. Parents are And also, from 2 to 8 years, most of the countries have produced vaccine for children who are above 8 years. So for young age, such a age group, we already have invented the vaccine, and government will plan in a meticulous way so that how it should be given. And to first, as we plan for the vaccination for elders, this also with the comorbid situation, the obese children like that who are all will be affected more, will be getting the vaccination, and government will come out with a good plan for that. So I took my second dose. आंध्र प्रदेश हुकूमत ने कोविड ड्यूटी के दौरान मरने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए के चेक्स हवाले किए। वजीर आला जगनमोहन रेड्डी ने जुमेरात को विजयवाड़ा इंदिरा गांधी म्यूनसिपल स्टेडियम में मुनक्किदा पुलिस शोहदा की तकरीब के हिस्से के तौर पर शोहदा के अहले खाना को चेक्स दिए। सीएम जगन, जो पुलिस शोहदा की याद के दिन की तकरीब में मौजूद थे, उन्होंने पहले पुलिस की सलामी हासिल की। बाद में सीएम वाई जगन ने वजीर दाखिला सुचित्रा और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। లక్షల రూపాయలు చెక్కులు తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది। అదేవిధంగా నాగేశ్వరరావు గారు ఏఆర్హెచ్సి, ఆయన సతీమణి సిహెచ్ విశ్వశాంతి ఇప్పుడు ప్రజల ముందు ఉంచాలి। మారుతా ఉన్న సమాజంలో పెరుగుతా ఉన్న టెక్నాలజీతో క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ నుంచి సైబర్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ వరకు పోలీసులు బాధ్యతలు విస్తరించడం మన కళ్ళ ఎదుటనే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి। చీకటి ప్రపంచం చేసే నేరాలతో పాటు వైట్ కాలర్ నేరాలను కూడా నిరోధించడం। मोबाइल फोन का कसरत से इस्तेमाल करने वाली बेटी का मां ने गला घोंटकर कत्ल कर दिया। बहन के कत्ल पर बरहम भाई ने मां का कत्ल कर दिया। ये दिल दहला देने वाला वाक़या आंध्र प्रदेश के कड़पा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कड़पा शहर के नुखाश वेदी में रहने वाली 47 साला खुर्शीद शोहर से इख्तलाफात के बायस 2 बच्चों 14 साला बेटी हलीमा और 16 साला बेटा ज़मीर के साथ अलहदा मुकीम थी। गुज़िश्ता रात
अलीमा की वालदा खुर्शीद ने उसे मोबाइल फ़ोन को कसरत से देखने पर सरजनिश की। इस दौरान अलीमा और खुर्शीद में झगड़ा भी हो गया, जिस पर खुर्शीद ने ओढ़नी से हलीमा का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया। मां की जानिब से बहन को कत्ल कर दिए जाने पर बरहम ज़मीर ने चाकू से मां पर दीवाना वार हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। सीआई मोहम्मद अली ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसकी तफ्तीश की जा रही है। मोहब्बत के नाम पर लड़की को हरासा करने वाले नौजवान को लड़की के घर वालों ने पीट पीट कर कत्ल कर दिया। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के ज़िले निर्मल के खानापुर मंडल में पेश आया। बताया जाता है कि खानापुर के सुरजापुर गांव के अनिल ने उसी गांव की लड़की को मोहब्बत के नाम पर गुज़िश्ता 2 साल से हरासा कर रहा था। लड़की ने अपने वालिदैन को अनिल की हरकतों से वाकिफ करवाया। उसके घर वालों ने अनिल के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस ने अनिल की काउंसलिंग की। इसके बावजूद भी अनिल के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। गुज़िश्ता रात अनिल लड़की के घर के सामने चक्कर लगा रहा था। लड़की के घर वालों ने उसे पकड़कर पिटाई कर दी, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गया। अनिल को शदीद ज़ख्मी हालत में निर्मल अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो इलाज के दौरान में दम तोड़ दिया। अनिल की मौत पर उसके घर वालों ने नाश के साथ लड़की के घर जाने की कोशिश की। मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। मकतूल के घर वालों की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज किया गया और तफ्तीश की जा रही है। शहर हैदराबाद में मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। इन क़वायद पर अमल ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और ऐसे गाड़ी सवारों को चालानात आयद किए जा रहे हैं। इसी तरह गाड़ी चलाने और गाड़ी पर बैठने वाले दोनों के लिए मास्क भी लाजमी है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की जानिब से 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जा रहा है। रियासत गुजरात में एक 70 साला खातून ने बच्चे को जन्म दिया। ज़िले कच्छ रापुर तालुके से ताल्लुक़ रखने वाली जीवन बेनी राबरी और बलदारी की 45 साल कब्ल शादी हुई थी। ये जोड़ा लावलद था। वो बच्चे की ख्वाहिश में खानगी हॉस्पिटल से रुजू हुए। डॉक्टर्स ने दोनों के तिब्बी मायने करने के बाद IVF के तरीक़ेकार के तहत खातून को हामिला किया और उसके बाद इस 70 साला खातून ने बच्चे को जन्म दिया। शहर हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद के ज़ेबाबाग इलाके में कल शब पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। इस मुहिम में तकरीबन 200 मुलाजिमीन पुलिस ने हिस्सा लिया और मुहिम के दौरान 600 मकानात का अहाता किया गया। पुलिस ओहदेदारों ने इस मुहिम के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुहिम के दौरान अवामी मसाइल से वाकिफियत और पुलिस पर अवाम के भरोसे की सतह मालूम करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि 2 हिस्ट्री शीटर्स की निशानदही की गई और तकरीबन 100 गाड़ियों को जब्त किया गया, जिनमें बगैर नंबर प्लेट्स और नामुनासिब नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां भी शामिल हैं। उन गाड़ियों पर तकरीबन 1 लाख रुपए के चालानात ज़ेरे इल्तिवा थे। चालानात की अदायगी के बाद उन गाड़ियों को छोड़ा गया। पुलिस ने कहा कि ज़ेबाबाग में क़ब्ल अज़ीम बाज़ फ़िरक़ावाराना वाक़यात पेश आ चुके थे, जिसके पेश नज़र अवामी मुतालबे पर यह मुहिम अंजाम दी गई। उन्होंने कहा कि इस मुहिम पर अवाम का बेहतर रद्द-ए-अमल सामने आया है। किया गया इसमें करीब 600 हाउसेस इसमें वेरीफाई करें। इन लोकल कम्युनिटी से इंटरेक्ट करके उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सब समझने की कोशिश करें और उनका कॉन्फिडेंस लेवल पुलिस पे कितना है वो भी हमारे ऑफिसर्स आज वेरीफाई करें। उसमें 2 राउडी शीटर्स को भी इसमें वेरीफाई करें। इसमें करीब 100 के करीब व्हीकल्स को भी सीज करें। उसमें 1 लाख का जो पेंडिंग चलान है वो भी आज पे करे वो लोग। इसमें एक 3 व्हीलर भी सीज करें। इसमें कई व्हीकल्स हैं जो इरेगुलर नंबर प्लेट्स है, विदाउट नंबर प्लेट्स है, इस तरह के व्हीकल्स भी है। इसमें पूरे वेरीफाई करके फिर बाद में हैदराबाद में एक नौजवान ने सेल्फी वीडियो बनाकर खुदकुशी कर ली। यह वाकया जिले मेडचल के जवाहर नगर में पेश आया। 27 साला अशोक साकिन बालाजी नगर ने कल फांसी ले ली। इंतहाई इक़दाम से कबल उसने अपने घर वालों के नाम एक सेल्फी वीडियो बनाया, जिसमें उसने कहा कि मैं हकीकत में खुदकुशी कर रहा हूं और उसने ये वीडियो अपने दोस्त को पोस्ट किया और फांसी ले ली। मुतवफ़ी का फ़ोन लॉक है, इसलिए मज़ीद तफसीलात और खुदकुशी की वजह फौरी पता नहीं चल सकी। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।